नमस्कार दोस्तों। तो वर्तनी शुद्धि जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने देखा है, ये ऑब्ज़र्व किया कि पिछले कुछ वर्षों में जो भी आरओ एआरओ के पेपर हुए या वाक्य शुद्धि वाले जो स्टेटमेंट आए, वो बेसिकली वर्तनी शुद्धि के ही बिहाफ पर पूछे गए। यानी कि जैसे वर्तनी शुद्धि की गलतियां देकर के आपको वाक्य शुद्धि करने के लिए पूछा, जिससे कि स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूज़न हुआ। और जब हम वो टॉपिक नेक्स्ट करेंगे, जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा, नहीं उसके बाद लास्ट होगा पर्यायवाची का, शायद कल परसों तक हम लोग लास्ट टॉपिक कर लें, तो आपको भी ये महसूस होगा कि हाँ मेरी बात सही है। तो वर्तनी शुद्धि को बहुत ध्यान से करना है, बहुत ही ध्यान से करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वर्तनी शुद्धि पर कमांड हो जाती है तो वाक्य शुद्धि के प्रश्न बड़े आराम से हम लोग कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे स्वर और मात्रा संबंधी कुछ अशुद्धियां इसमें दी हुई हैं। जैसे मालूम, तो मालूम जो होता है मालूम नहीं होता है, मालूम होता है, ठीक ना। फिर परीक्षा, तो परीक्षा में जो है छोटा ई की मात्रा नहीं होती है रा पर, बड़ी ई की होती है। तो ये स्वर और मात्रा संबंधी कुछ अशुद्धियां हैं। व्यंजन संबंधी में जैसे बड़ई नहीं होता है, बढ़ई होता है। योद्धा नहीं होता है, योद्धा होता है, तो दा के नीचे धा लगता है। ये व्यंजन संबंधी कुछ अशुद्धियां हैं। उपसर्ग में क्या होता है, निर्जन नहीं होता है, निर्जन होता है। ये उपसर्ग है कि भाई जहाँ पर रा लगना है, उपसर्ग लगना है, तो रा पर हलंत होता है, अर्थात आधा रा लगता है। अनचेत जो है वो अचेत होता है, ये भी उपसर्ग संबंधी है कि अन नहीं होता है उपसर्ग, उपसर्ग होता है। समाज संबंधी क्या होता है, जैसे अहोरात्रि, ये अहोरात्र होता है, ये समाज संबंधी है। अष्टवक्र, ये गलत है, अष्टावक्र होता है, ठीक है। तो इसे नोट भी कर सकते हैं कि अष्टावक्र सही शब्द है, ठीक है। इसी प्रकार प्रत्यय में देखेंगे धैर्यता नहीं होता है, धैर्य होता है। आधीन नहीं होता है, अधीन होता है। तो देखिए अगर इससे स्टेटमेंट बन जाए, ठीक ना, कि भारत अनेक वर्षों तक ब्रिटिश काल के या ब्रिटिश शासन के अधीन था या अधीन था, तो देखने में तो अगर जिसको शब्द संबंधी अशुद्धियां नहीं पता है, उन्हें परेशानी होगी कि बाकी सारे स्टेटमेंट्स तो करेक्ट लग रहे हैं। तो अधीन याद रखना है कि अधीन करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब करेक्ट वर्ड है। संधि के लिए देखेंगे तो उपरोक्त नहीं होता, उपरयुक्त होता है। आप बहुत बार लिखे हुए देखे होंगे, इवन आप न्यूज़पेपर्स में भी देख सकते हैं कि उपरोक्त ही शब्द का प्रयोग करता है, परंतु वो वास्तविकता में उपयुक्त होता है। अत्युक्ति जो है वो गलत है, अत्युक्ति होता है। अच्छा, एक बात और बताना चाहता हूँ, एक बात ये बताना चाहता हूँ कि हिंदी के बाकी 4 या 5 लेक्चर पढ़े हैं, उसमें हुआ क्या था कि विशेषण विशेष में कुछ लास्ट में ग्लिच थी, तो मैंने उसको दोबारा फिर से मॉडिफाई करके डाल दिया है। और बाकी विलोम शब्द और इत्यादि। इसी प्रकार अगर अव्यय वाला देखें तो मेरे को, मुझे, शुद्ध, ठीक है, मेरे को नहीं होगा, मुझे होगा। अनुवादित देखें तो अनुदित होता है। घोड़ा से घोड़िन, शुद्ध क्या होगा, घोड़ी। वचन में देखेंगे तो 5 बहन को 5 बहनें कहना ज़्यादा उचित है। और कारक में देखेंगे तो मेज में की जगह मेज पर होगा। चलिए अब प्रश्न पर आते हैं, ठीक है। ये सीरीज़ भी लगभग 150 प्रश्नों की है, तो 150 प्रश्न टोटल जो अभी तक पूछे गए हैं उन सभी को हम लोग कवर कराएंगे और थोड़ा सा उत्तर दिखाई देगा। आप लोग का सपोर्ट चाहता हूँ, बाकी वीडियोस पर भी आप लोग का सपोर्ट चाहता हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पर घटना चक्र लेकर के आ रहे हैं, तो घटना चक्र मैं जो लेकर के आया हूँ थोड़ा थोड़ा वीडियो पढ़ाया है, जैसे 45 मिनट, 50 मिनट। अभी आज की क्लासेस जो हुई हैं वो लगभग 1.25 घंटे से ऊपर की हुई हैं, ठीक है। एक बार पढ़ के देखिए, अगर समझ में आ रहा है तो कंटिन्यू कर लीजिए। जैसे जो तीसरी क्लास है वहाँ से स्टार्ट करिए, उससे मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर पढ़ाया हूँ। तो आज की जो क्लास है 6 तारीख की, 6/7/2025 की, इस क्लास को देखिए। 3:30 पे हमारी क्लास आती है। उसके साथ ही एक शॉर्ट्स है जिसमें हमारे शेड्यूल लिखे गए हैं, उस शॉर्ट्स को देख लीजिए। 40 सेकंड का शॉर्ट्स है। और अब शुरू करते हैं। शुद्ध शब्द पूछा हुआ है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो देखिए शुद्ध शब्द तब आएगा जब आपको लेखनी अच्छी हो, यानी कि लेखनी सही हो। नहीं सही है तो कैसे आएगा, हमारी मदद से आएगा। तो देखिए महात्म्य कैसे लिखते हैं, इस तरह का लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, महात्म्य, ठीक है ना, इस प्रकार लिखते हैं। यानी कि त भी आधा होता है और म भी आधा होता है। ये पॉइंट नोट करने वाला है। कब आया था, तो 2023 की निरस्त परीक्षा में आया हुआ था। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो वधु होता है, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है, ठीक ना, वधु होता है। तो बाकी आकार नहीं होता है, आकार होता है। कुआं नहीं होता है, छोटा ऊ की मात्रा होती है इसमें। और अतिथि नहीं होता है, अतिथि होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर 2022 में आया हुआ कि शुद्ध शब्द पूछता है कि यहाँ पर एक ही शब्द को 4 बार दिया है। तो ये थोड़े आसान प्रश्न होते हैं, इसमें छांटना आसान है। प्रश्न है लब्ध प्रतिष्ठ, ठीक है ना। तो प्रतिष्ठ किस तरह लिखा जाएगा, बिल्कुल इसी तरह लिखा जाएगा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, लब्ध प्रतिष्ठ। तो प्रतिष्ठित वाला प्रतिष्ठ लिखा हुआ है और लब्ध लिखा हुआ है। आसान प्रश्न है। 2022 में आया हुआ एक और प्रश्न देखते हैं। हलंत संबंधी अशुद्धि कहता है कि कौन से में हलंत संबंधी अशुद्धि है। तो यहाँ पर श्रीयुत और परिषद शब्द की वर्तनी में हलन संबंधी अशुद्धियाँ हैं कि परिषद जो है वो ऐसे लिखा जाता है, कंफर्म है, ठीक है। मुझे तो डी दिख रहा था, लेकिन श्रीयुत में जो है
वो कोई भी हलंत नहीं लगाया जाता है। तो ये भी एक पॉइंट नोट करने वाला है। यानी कि जो शब्द श्रीयुत होता है, श्रीयुत, इसमें कोई भी हलंत नहीं होता है, जबकि परिषद जो होता है उसमें हलंत लगता है। तो ये दोनों ही पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार लिखे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न हम लोग का है स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है घनिष्ठ, ठीक है। बाकी सारा का सारा यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी है। जैसे कवित्री होता है, या पर छोटी की मात्रा, त्रा पर बड़ी की मात्रा, चिन्ह होता है, और ईर्ष्या होती है। तो ईशा लिखा है, चिन्ह लिखा है और कवित्री लिखा है, तो तीनों गलत लिखा है। अशुद्ध वाला एक शब्द बताना है, बाकी सब सही है। जैसे अशुद्ध है महत्व, कैसे लिखा जाता है? तो आज तक आप लोग महत्व ऐसे देख रहे होंगे कि हम लोग हमेशा महत्वपूर्ण कैसे लिखते हैं, जनरल भाषा में तो ऐसे ही लिखते हैं ना, महत्वपूर्ण ऐसे ही लिखते हैं, ठीक। लेकिन ये गलत लिखते हैं। कैसे लिखाएगा? महत्व, यानी कि दो ता है। क्या है? दो ता होता है, वो भी आधा आधा, ठीक है। तो महत्व जो है इस तरह से लिखाता है, और यहाँ पर ये गलत हो गया। बाकी निस्संकोच, निस्संदेह और उज्ज्वल बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो उज्ज्वल इसी तरह लिखा जाता है, डबल जा होता है और दोनों ही आधा होता है। निस्संदेह जो है निधन संदेह से बना है, और निस्संकोच जो है निधन संकोच से बना है। तो दोनों जो है ये आपकी विसर्ग संधि है, और विसर्ग संधि के नाते वहाँ पर छोटा सा आ जाता है। चलिए अगला चलते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो दधीची जो है वो गलत लिखा है बिल्कुल, क्योंकि ध का उच्चारण घ से नहीं हो सकता। यहाँ पर दघीची लिखा हुआ है, जो गलत है। ये होना चाहिए दधीची, ठीक है। और दूसरा जो है घनिष्ठ लिखा है, तो घनिष्ठ नहीं होता है, ये घनिष्ठ संबंध होता है, ठीक है, घनिष्ठ होता है। तो ये दोनों ही गलत है। फिर हमें शुद्ध शब्द बताना है, तो यहां पर हो जाएगा प्रामाणिक, ठीक है ना, प्रामाणिक, ठीक है, ये सही है। बाकी पूजनीय होता है, पूजनीय होता है। क्या होता है? यहां पर मैं डायरेक्टली दिखा दे रहा हूं, पूजनीय होता है, ठीक है। वहीं अगर आप तत्कालिक की बात करेंगे तो तात्कालिक होता है, और पैतृक नहीं होता इस तरीके से। ये होता है पैतृक, ठीक है ना, री की मात्रा लगती है, तो पैतृक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो यहाँ पर याज्ञवल्क जो है ये गलत लिखा हुआ है, वल्क्य होता है। क्या होता है? याज्ञ, इसको लिख के दिखाता हूं, याज्ञवल्क्य, ठीक है ना। व आधा ल आधा क, यानी कि दो आधे आधे है, दो लंगड़े हैं यहाँ पर, तो याज्ञवल्क्य हो जाएगा, ठीक है। बाकी सदृश ये बिल्कुल सही है, गृहिणी ये भी बिल्कुल सही है, और हस्तक्षेप ये भी बिल्कुल सही है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। फिर शुद्ध वर्तनी यहाँ पर पूछा है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो यहाँ पर कवियत्री, अभी हम लोग ऊपर भी पढ़े हैं, तो कवियत्री जो है वो शुद्ध वर्तनी है। बाकी नुपुर नहीं होता है, नूपुर होता है। क्या होता है? सॉरी, नूपुर, ठीक है। तो नूपुर होता है। और स्मरण नहीं होता है, स्मरण होता है। और परिस्थिति नहीं होता है, परिस्थिति होता है, ठीक है। अगला है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है यहाँ पर। तो रचयिता नहीं होता है, अनाधिकार नहीं होता है, ठीक है ना, चिन्ह नहीं होता है, अनुकूल बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्या होता है? तो अनाधिकार नहीं होता है, होता है अनधिकार। क्या होता है? एक सेकंड, अनधिकार, ठीक है। रचयिता नहीं होता है, क्या होता है? रचयिता, ठीक है। और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट लिखा हुआ है चिन्ह, तो होता है ची अधना हा, ऐसे, ठीक है ना, चिन्ह होता है। अगला देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पर शब्द पूछा हुआ है, तो हो जाएगा अधीन। क्या हो जाएगा? अधीन, सॉरी, अधीन हो जाएगा। देखिए, इसको गलत करने का चांस था, इस पर दिमाग जाएगा, लेकिन सही होगा ये। तो याद रखेंगे कि सही कौन सा है, तो अधीन सही है, आधीन नहीं होता है, ठीक है। आधीन यहाँ पर गलत है, तो अधीन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक ही वर्तनी है जो शुद्ध रूप उसका बताना है, तो क्या होता है? आधिकारिक होता है, ऑफिशियल, जिसको आधिकारिक लिखते हैं, आधिकारिक, आधिकारिक लिखते हैं। अगला यहाँ पर शुद्ध बताना है, तो हो जाएगा परीक्षा। ये तो लगभग सारे लोगों ने सही किया होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो अनाधिकार है कि अंधिकार है, ये आपको अभी तक आइडिया लग चुका होगा, और अंधिकार होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। समुद्रिक नहीं होता है, सामुद्रिक होता है। अभ्यंतरिक नहीं होता है, आभ्यंतरिक होता है, ठीक है। और सृष्टि नहीं होता है, सृष्टि होता है, ठीक है। तो सृष्टि लिखना भी देख लीजिए, सृष्टि होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि अशुद्ध वाला एक और शब्द बताना है। तो यहाँ पर पांचवा जो है ये अशुद्ध है, क्योंकि पांचवा इस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है ना। बात
उंगली क्या आती है, उंगली सही लिखा है, दांत सही लिखा है, बांस सही लिखा है। चलिए अगला बताना है शुद्ध वर्तनी वाला। तो अनुग्रहीत जो है इस प्रकार लिखा जाता है, उसमें री की मात्रा लगती है गा पर, तो अनुग्रहीत, ठीक है ना। अनुग्रहीत इसको पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ेंगे, अनुग्रहीत, ठीक है। मतलब अगर थोड़ा साउथ इंडियन लुक या महाराष्ट्रियन लुक में पढ़ा जाए तो इस तरह से पढ़ेंगे, बाकी सारा गलत है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाला बताना है तो अनुग्रहीत होगा, जैसे अभी आपने लिखा है अनुग्रहीत उसी तरह लिख देंगे। फिर से शुद्ध पूछा है तो फिर से वही पूछा है अनुग्रहीत, तो यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अनुग्रहीत को हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि ये शब्द काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है, ठीक है। और एक बार लिख करके भी देखेंगे, चलिए साथ में लिखते हैं अनु, ठीक है। आप लोग मन में सोचिए लिखिए कैसे लिखाएगा, हाँ बिल्कुल ऐसे लिखाएगा, कहीं भी छोटी की मात्रा नहीं लिखनी है, अनुग्रहीत ही लिखना है। फिर कहता है कि कौन सा शब्द अशुद्ध है, पुष्पांजलि, ठीक है, निरापराध, तो निरापराध में थोड़ा डाउट हो रहा है, ठीक है ना। भास्कर और उज्जवल, उज्जवल भी सही लिखा हुआ है तो निरापराध नहीं होना चाहिए, निरपराध होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निरपराध होना चाहिए, ये सही होगा, ठीक है। आइए तो इस प्रकार ये लिखा जाएगा, इसको देख लीजिए, ठीक है ना, निरपराध होता है। अगला है अशुद्ध वर्तनी का, यहाँ पर एक शब्द है, कौन सा होगा, तो यहाँ पर दे रहा है कि मिथिलेश कुमारी होगा, क्योंकि वैमनस्य भी सही लिखा है, उत्कर्ष भी सही लिखा है बिल्कुल, और वांग्मय भी सही लिखा है। वांग्मय देखिए कैसे लिखा जाता है, अंगा पूरा फुल अंगा लिखा जाता है हलंत के साथ। मिथिलेश कुमारी गलत लिखा है, क्यों, क्योंकि मिथिलेश नहीं होता है, ठीक है ना, गलती से लोग मिथिलेश लिख ले, मिथिलेश होता है, ठीक है ना, मिथिला के ईश, ठीक है ना, मिथिलेश, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है कि एक शब्द अशुद्ध है, कौन सा है, नौकरी, नौकरी नहीं होता है, नौकरी करने नहीं गए हैं, नौकरी करने गए हैं, ठीक है ना, नौकरी करने गए हैं। बाकी दैहिक, प्रौढ़ और पौरुष बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फिर अशुद्ध बताना है तो पुनरुत्थान जो है ये गलत लिखा हुआ है। देखिए बहुत ही प्यारा शब्द है, अगर इस तरह से लिख देगा तो चूंकि उच्चारण हम लोग कैसे करते हैं, तो पुनरुत्थान करते हैं, क्या करते हैं, पुनरुत्थान, तो न के तुरंत बाद रू आता है, तो इससे इसकी जो वास्तविक लिखावट है वो पता नहीं चलती है, जबकि ये होता कैसा है, पुनरुत्थान ऐसा होता है, पुनरुत्थान होता है। देखिए यहाँ पर दिया भी हुआ है, पुनरुत्थान होता है, ठीक। और यहाँ पर जो दूसरा शब्द है हिरण्यकश्यपु, ये भी यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो हिरण्यकश्यपु जो है हिरण्यकशिपु होता है, क्या होता है, हिरण्यकशिपु, ये 2-3 बार पूछा जा चुका है। अंडरलाइन करते हैं इसको, ठीक, और फिर इसको यहाँ पर लिखते हैं कि हिरण तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हिरण्य तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना, लेकिन कश्यपु जहाँ लिखना है वो कश्यपु नहीं होता है, कशिपु होता है। क्या होता है, कशिपु, ठीक है। तो पिगिचू, पिगिचू, कशिपु, ठीक है ना, तो हिरण्य कशिपु होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसके नीचे यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रतिदर्श, ठीक है, क्योंकि दृष्टा होता है, आहार होता है और रचयिता होता है, या फिर छोटी की मात्रा होती है इस तरह से, और ये दृष्टा होता है, तो दृष्टा भी आप लोग याद रख सकते हैं, दृष्टा ये जो शब्द है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं मित्रों, जो हम लोग का 25वां प्रश्न है। क्या है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, तो यहाँ पर लिखा है प्रशंसा, ठीक। कुशासन में दोनों शा बड़ा शा नहीं होता है, एक बड़ा एक छोटा होता है, तो कुशासन यानी कि शासन से ही कुशासन बना है, बुरा शासन। दीपिका नहीं होता है, दीपिका होता है, रणवीर सिंह मारेगा अगर गलत लिखोगे तो, ठीक है। और उपलक्ष्य नहीं होता, उपलक्ष्य होता है, तो ये नहीं होता है, ये होता है, ठीक है ना, तो उपलक्ष्य लिखना सीख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। शब्द युग्म बताना है, शब्द हो जाएगा भीष्म, ठीक है ना। भस्म में क्या होता है, छोटा सा होता है भस्म। मृडमय में मृडमय होता है, और फाल्गुन नहीं होता है, फाल्गुन होता है, ठीक है ना। तो ये तीनों इस प्रकार गलत हो गया। वर्तनी की दृष्टि से गलत कौन सा होगा, तो यहाँ पर आंख गलत है, क्योंकि आंख हमेशा ऐसे लिखी जाती है। अगर आप लोग कहीं आंख का अस्पताल देखते होगे तो वहाँ पर आंख ऐसे लिखी जाती है। बाकी गांधी, 5वां और बांस बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पर है 28वां प्रश्न। यहाँ पर भास्कर जो है वो अशुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ है, क्यों गलत है, क्योंकि भास्कर होता है, ठीक है ना, भास्कर होता है, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि भास्कर होता है, भास्कर नहीं होता है। बाकी सोचनीय बिल्कुल सही है। ज्योत्सना, ज्योत्सना ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है। क्यों ज्योत्सना, क्योंकि ज्योत्सना जो है इसमें 2 शब्द जो है आधे आधे आए हैं, लिखने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। और वांग्मय बिल्कुल सही लिखा है, स्टाफ नर्स 2017 की परीक्षा में आया हुआ था। फिर से दे रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। चलिए देखते हैं कौन सा अशुद्ध है, तो अंतर्धान, ठीक है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। अनुग्रहीत बिल्कुल सही लिखा हुआ है।
अधीन बिल्कुल सही लिखा है, आधीन नहीं होता है, अधीन होता है, ठीक है ना, अधीन होता है। और यहां पर लिखा है आध्यात्म, तो आध्यात्म जो शब्द है वो गलत लिखा है क्योंकि ये होता है अध्यात्म, अध्यात्म, ठीक है ना। जैसे अध्याय होता है उसी प्रकार अध्य और आत्म, ठीक है ना, आत्मा का अध्याय ऐसे समझ लीजिए, उसको बोलते हैं अध्यात्म। तो यहां पर ये शब्द जो है इसको देख लेंगे ध्यान, और एक शब्द याद रखेंगे। कौन सा शब्द याद रखेंगे? तो इस अधीन को याद रखेंगे कि इस तरह अधीन लिखा जाता है, ठीक ना। कहीं पर अगर आधीन लिखा है तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है मित्रों, ठीक है ना। तो ये अच्छा शब्द बताया हूं तो फिर से एक लाइक ठोक सकते हैं आप लोग, अपने दोस्तों के साथ मन करे तो शेयर कर सकते हैं। चलिए, अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? तो रचयिता होगा, बिल्कुल सही है। अनुग्रहित में ऐसे लगता है, सृष्टा ऐसे लिखा जाता है, और आहार में आ की मात्रा लगती है। चलिए, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है हम लोग को कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो देदीप्यमान जो है वो शुद्ध वर्तनी होता है, दैदीप्यमान नहीं होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, 2016 की पुनर्परीक्षा में आया है। देदीप्यमान बहुत लोगों ने गलत किया था क्योंकि आइडिया ही नहीं है कि दैदीप्यमान होता है या देदीप्यमान होता है। बोलते हैं दैदीप्यमान, होता क्या है देदीप्यमान। तो देदीप्यमान को याद रखेंगे। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, स्टार लगा रहा हूं कि एक बार अगर इस परीक्षा में पूछा गया आप लोग के तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि आप लोग को तो याद है कि देदी होता है, देदी, दे दीप्यमान, ठीक ना, मतलब दीप से आप देने को कह रहे हैं, दे दीप्यमान। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहां पर अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। जैसे पौराणिक, ये गलत है, क्या होता है? पौराणिक होता है। अनधिकार बिल्कुल सही है। कौतूहल, निरपेक्ष बिल्कुल सही लिखा हुआ। वर्तनी की दृष्टि से फिर से सही वाला बताना है। तो यहाँ पर विवर्त जो है वो सही है। विरहड़ी नहीं होता, विरहिड़ी होता है, ही की मात्रा होती है। अनुग्रहित में ये होता है और चिन्ह में यहाँ पर ना लिखा होता है। चलिए, फिर से आपको अशुद्ध वाला बताना है। तो सम्मिलित सही है, अनुग्रहित सही है, कोमलांगी सही है। उत्कर्षता, उत्कर्षता में क्या गलत है? उत्कर्षता में उत्कर्षता नहीं बनेगा, उत्कर्ष होगा। तो ये भी प्रश्न मैं कहूँगा अच्छा है कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि उत्कर्षता देखने में बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। तो उत्कर्षता नहीं होता है, उत्कर्ष होता है। चलिए, अगला वर्तनी वाला शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो यहाँ पर अनन्नास जो है ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, सॉरी, अनन्नास जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अनन्नास, ठीक है ना, अनन्नास बिल्कुल सही लिखा हुआ है। खिवैया यहाँ पर लिखा है, तो खिवैया नहीं होता है, खेवैया होता है, कि मेरे नाव के खेवैया स्वामी तुम हो, खेवैया, ठीक है ना। खेने वाले, खीने वाले थोड़े होता है, खेने वाले हो तो खोआ वाले फिर हो जाएगा, ठीक ना। तो खेने वाले। न्यौछावर जो है वो गलत है, वो अब पूरी तरह न्यो भी नहीं होता है, न्यो होता है। क्या होता है? न्यो, न्यो, एक सेकेंड, न्यो, न्योछावर होता है। और निरपेक्ष जो लिखा हुआ है ये भी गलत लिखा हुआ है। निरपेक्ष जो है पूरा पूरा लिखते हैं, आधा नहीं लिखते हैं, इस प्रकार लिखते हैं निरपेक्ष, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं वर्तनी शुद्ध वाला एक शब्द बताना है। जैसे सट दर्शन लिखा है, अनापेक्षित लिखा है, किलिली, पता नहीं या किलिली लिख दिया है, किलिष्ट लिखा है, और पर्यवासन लिखा है। तो पर्यवासन शुद्ध हो जाएगा, यही एक तो शुद्ध लग रहा है, ठीक ना। अनापेक्षित होता नहीं है, अनपेक्षित होता है, ठीक। षट दर्शन होता नहीं है, षट दर्शन होता है। और किलिष्ट नहीं होता है, क्लिष्ट होता है, ठीक है। तो क्लिष्ट का करेक्ट देख लेंगे, क्लिष्ट कैसे लिखा जाता है। बाकी ये षट दर्शन और ये अनपेक्षित लिखा जाता है। एक शुद्ध वर्तनी है, उसको बताना है। तो यहाँ पर उन्नयन जो है उसको सही इस तरह लिखा गया है। उन्नयन भी नहीं होता, उन्नयन भी नहीं होता, और उन्नयन भी नहीं होता है, ये लिखा है उन्नयन, और यहाँ पर लिखा है उन्नयन। उन मतलब ना दो बार है और एक बड़ा एक आधा है, और यहाँ पर दो बार आधा है। फिर कहता है एक की वर्तनी शुद्ध है। किसकी शुद्ध है? तो आविष्कार की शुद्ध है। देवर्षि की गलत है, क्यों? क्योंकि देवर्षि बस सीधे लिख देते हैं ना, देवार्षि नहीं होता है। जमाता गलत लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि ये होता है जामाता, ठीक। क्या होता है? जमाई का क्या होता है? जामाता, ठीक है। और निशब्द जो है वो भी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। नी के बाद आता है आपका विसर्ग और फिर आता है शब्द, निशब्द। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि एक की वर्तनी शुद्ध है। किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो अक्षौहिणी सेना जो होता था, जैसे रथ वथ वाली सेना में कभी कभी अक्षौहिणी लिखते थे, तो अक्षौहिणी जो है सही है। राजमहल नहीं होता है, राजमहल होता है, ठीक है ना। और क्या क्या होता है? यहाँ पर लिखा है निरोग, ठीक है ना। तो निरोग जो है वो निरोग होता है, ठीक है ना। इस प्रकार अक्षौहिणी बिल्कुल शुद्ध है।
कोमलांगिनी नहीं होता है, क्या होता है? कोमलांगी होता है। तो तीनों चीज़ मैं आपको यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ। कोमलांगी शब्द सही है, राजमहल सही है और नीरोग सही है। तो अब देखिए कन्फ्यूज़न कहाँ हो सकता है। प्रश्न तो अक्षौहिणी पूछा था, जो कि काफ़ी कठिन नहीं है मेरे हिसाब से, किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई निरोग पूछे तो वहाँ पर नीरोग होगा वास्तविक शब्द, यानी कि जो शुद्ध शब्द है वो नीरोग होगा। ये थोड़ा सा कठिन है, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक ना। अच्छा, जैसे हुआ है, कह रहा है कि एक सेकंड, विसर्ग संधि का उदाहरण कह रहा है कि अगर अ और आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए और बाद में र आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके ह्रस्व स्वर दीर्घ में बदल जाता है, जैसे निधन रोग, नी रोग, ठीक है ना। तो इसको देख सकते हैं हम लोग। फिर आता है निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो अक्षौहिणी हो जाएगा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हम लोग का यहाँ पर स्क्रीन पर। तो यह है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? तो शुद्ध शब्द जो होगा वो होगा हिस्र, ठीक है ना। हिंस्र, क्या होगा? हिंस्र, ठीक है। बाकी भास्कर आपको पता है कि भास्कर में किस तरह से लिखा जाता है, तो भास्कर होता है। बादाम किस तरह से लिखा जाता है, तो बादाम होता है, ठीक है ना। और रुपया किस तरह से लिखा जाता है, तो रुपया में छोटा ऊ की मात्रा होती है रा पर, जबकि ये बड़े ऊ की मात्रा यहाँ पर लगाई जा रही है। देखिए ये वाला जो होता है ये बड़ा ऊ की मात्रा होती है, जबकि ये जो है छोटा ऊ की मात्रा होती है, तो रुपया होता है। चले अगला कहता है कि एक अशुद्ध वर्तनी बतानी है, तो अशुद्ध वर्तनी हो जाएगी आजीविका, ठीक है, क्योंकि आजीविका जो है वो आजीविका होती है, आजीविका नहीं होती है। हस्तलिखित सही है, सत्याग्रह और कुमुदनी सही लिखा हुआ है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा जागृत, जागृत जो है वो शुद्ध हो जाएगा। बाकी पैतृक कैसे लिखा जाता है, तो री लगता है उसमें। निर्दयी कैसे लिखा जाता है, तो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और निरहंकारी कैसे लिखा जाता है, तो ये भी जो है क्रमशः यहाँ पर देखा गया है कि निरहंकार लिखा जाता है, निरहंकारी नहीं लिखा जाता है। तो इस शब्द को भी याद रखेंगे, निरहंकार लिखा जाता है, निरहंकारी नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको भी जो है नोट डाउन करिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है शुद्ध पूछा है, तो कुमुदिनी जो है आसानी से बी ऑप्शन हम लोग शुद्ध बता सकते हैं। यहाँ पर पूछा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो क्लेश होता है, ठीक है ना। ना ये क्लेश होता है ना ये क्लेश होता है, ठीक। तो इस प्रकार जो है हम लोग शुद्ध। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 46वां प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो यहाँ पर श्रृंगार जो होता है, देख लीजिए ध्यान से कैसे लिखा जाता है। श्रृंगार होता है, ये श्रृंगार नहीं होता है, ठीक है ना। ये श्रृंगार नहीं होता और ना ही ये श्रृंगार होता है, ठीक है ना। सही शब्द जो होता है वो श्रृंगार होता है और इस प्रकार लिखा जाता है, री की मात्रा होती है। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर करेंगे 47, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताएंगे। 2 बार आधा जा रहेगा तो वही शुद्ध वर्तनी होती है। तो उज्ज्वल जो है इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है। और इसका जो संधि विच्छेद होता है, वैसे तो इस परीक्षा में नहीं आएगा, वो उत धन ज्वल होता है, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगला है कि वर्तनी शुद्ध बतानी है, तो प्रत्युपकार नहीं होता है, ठीक ना। प्रत्युपकार होता है, पूरे पूरे शब्द होते हैं, ठीक है ना। दुरावस्था नहीं होता है, दुर्वस्था होता है। क्या होता है? दुर्वस्था। तो ये भी यहां से देख लेंगे, ठीक है। कैलाश नहीं होता है, क्या होता है? कैलाश। यहाँ पर संन्यास जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, शुद्ध वर्तनी। 49वां प्रश्न देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला बताना है। तो यहाँ पर उपरोक्त जो है यह शुद्ध वर्तनी है। क्यों? क्योंकि इसका मैंने कई बार बताया कि क्या होता है, उपरयुक्त होता है, तो इसको गलती नहीं करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न शुद्ध वर्तनी बतानी है, तो प्रामाणिक होता है, तो प्रामाणिक हो नहीं सकता, ठीक है ना। वैमनस्यता जो है ये भी गलत लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये वैमनस्यता नहीं होता है, वैमनस्य होता है, ठीक है। कवित्री नहीं होता है, कवित्री होता है। कवित्री होता है, ठीक है। और उज्ज्वल जो है वो बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो उज्ज्वल में कोई गलती नहीं है, उज्ज्वल होगा। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो यहाँ पर हो जाएगा अत्यधिक। अत्यधिक जो है वो वर्तनी शुद्ध है। अधीन ये गलत है, अधीन होता है। व्यवहारिक ये भी जो है गलत है। क्यों? क्योंकि होता है व्यावहारिक। क्या होता है? व्यावहारिक। ये देखिए, ठीक है ना, व्यावहारिक, ठीक है। तो यहाँ पर व्यावहारिक होता है। और मिष्ठान नहीं होता है, मिष्टान्न होता है। तो ये भी चीज़ याद रखेंगे कि मिष्टान्न होता है। अगला है यहाँ पर वर्तनी शुद्ध बतानी है, तो अनुषांगिक। तो अनुषांगिक ही सही है, 52 का ए होगा आंसर। सॉरी, आनुषंगिक होता है। ओके, ठीक, थोड़े कन्फ्यूजन में गलती कर दिया हूँ, आनुषंगिक होता है। तो इसको याद कर लीजिए, क्योंकि मेरे से गलती हो चुकी है यहाँ पर, तो इसको तुरंत याद करिए। क्योंकि जब भी गलती हो जाए तो ऐसे सोचिए कि आपसे भी गलती हो सकती है, मतलब एक लमसम लेके चल रहा हूँ, हो सकता है कि आप सही कर दें, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि ये गलती हो सकती है। तो 2013 आरओ मेंस में आया हुआ है, इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। और ये जो है आनुषंगिक होता है, आनुषंगिक।
ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताना है, तो यहाँ पर परीक्षा है, काफी आसान प्रश्न है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताना है तो अनुग्रहित कैसे लिखा जाता है, तो कई बार हम लोग लिख चुके हैं, तो अनुग्रहित जो है ऐसे लिखा जाता है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताना है तो नरक कैसे लिखा जाएगा, नरक लिखा जाता है, नर्क नहीं लिखा जाता, बोला जाता है नरक, ठीक है ना, बोला क्या जाता है नरक, लेकिन लिखा जाए कैसे जाता है, मतलब बोला जाता है नर्क लेकिन होता क्या है नरक, ठीक है। तो नरक चतुर्दशी शायद आप लोग कभी सुने भी हो, एक व्रत होता है शायद कुछ नरक चतुर्दशी करके, तो उसमें नरक ही सही है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताना है, टिप्पणी कैसे लिखी जाती है, तो डी, कई बार आपने देखी भी होगी कि फलनवा ने टिप्पणी की, या किसी जीओ गवर्नमेंट ऑर्डर में आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, ठीक है। फिर आता है शुद्ध शब्दनी वर्तनी वाले शब्द को बताइए, तो पूजनीय होता है तो पूजनीय गलत हो जाएगा, कवियत्री भी गलत हो जाएगा क्योंकि कव इत्री होता है। फिर तदोपरांत नहीं होता है, तदुपरांत होता है। तो अंत्याक्षरी जो है, जिसको अंताक्षरी नाम से हम लोग जानते हैं, पहले बहुत अंताक्षरी मतलब एक दूसरा गाना वाना होता था पुराने समय में, तो वो अंताक्षरी जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा, सॉरी। अशुद्ध बताना है तो अशुद्ध क्या होगा, तो अशुद्ध यहाँ पर समुज्ज्वल होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उज्ज्वल जो है बिल्कुल सही है, प्रज्वलित बिल्कुल सही है, और समुज्ज्वल जो है ये सही है, क्योंकि जब भी उज्ज्वल लिखते हैं या उज्ज्वल से बनने वाले शब्द तो दो बार आधे आधे जा आते हैं। तो इस प्रकार ये 2013 में आया हुआ प्रश्न काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर समुज्ज्वल जो है वो एक गलत शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो डी जो है यहाँ पर ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। तो फिर चलते हैं, अशुद्ध वर्तनी बतानी है तो पारलौकिक, निश्चेट, आशीर्वाद और दुर्धर्ष। तो पारलौकिक बिल्कुल सही है, जो लौकिक ना हो वो हो जाएगा पारलौकिक, और आशीर्वाद यानी कि जो भी होता है कि आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है ना, और दुर्धर्ष, ये तीनों सही है। निश्चेष्ट जो है ये सही गलत है। क्यों, क्योंकि इस प्रकार नहीं लिखा जाता है, वो निह धन चेष्ट से बना हुआ है, तो उसका बेसिकली होता है निश्चेष्ट, ठीक है ना, इस प्रकार। निह मतलब निश्चेष्ट, ठीक है ना, तो निश्चेष्ट होता है, ये भी याद रखेंगे, एक बार इसको भी अंडरलाइन में कर देना क्योंकि काफ़ी अच्छा शब्द लग रहा है। तो ये होता है शुद्ध वर्तनी, यही हो जाएगी 2013 में। शुद्ध वर्तनी वाला पूछा है, शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो हो जाएगा धोबिन, ठीक ना, न धोबनी होगा, न धोबिनी होगा, न धोबीन होगा, धोबिन होगा, जो सीधी सीधी बात है। भागीरथी, तो भागीरथी हम लोग लिखते भी हैं भागीरथी किस तरह से, न भागीरथी होता है, न भगीरथी होता है, न भगीरथी होता है, भागीरथी होता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो होता है विरहिणी, विरहिणी, ठीक है, ये होता है विरहिणी, ये जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगला है कि कौन सा शुद्ध है इसमें से, तो विदुषी जो है वो शुद्ध है, ना विदुषी शुद्ध है, ना विदुषी, ना मतलब ना ही सी होगा, एक सेकंड, ना ही विदुषी, नहीं विदुषी, ना ही विदुषी, और ना ही विदुषी, ये नहीं सही है। विदुषी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। 64वां प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। हो सकता है कि मेरी आवाज़ थोड़ी जल्दी जल्दी आ रही हो, आपको लग रहा हो कि बहुत तेज़ी से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखिए मैं तेज़ी से तो पढ़ा रहा हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर मैं तेज़ी से नहीं पढ़ाऊँगा तो लगभग 20 दिन का समय है। आप भी चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवाइज की जाएँ, तो अगर मेरे लेक्चर्स 6 दिन में ख़त्म हो जाते हैं तो आप उसको 2 बार तो बड़े आराम से रिवाइज कर लोगे, कभी भी 1-1.5 घंटे का समय निकाल करके दिन भर में रिवाइज कर लेंगे। और एक बार अगर आपने नॉर्मल स्पीड पे देख लिया तो दोबारा आप 1.5 या 1.75 पे देख सकते हो। तो कुछ तो क्या बोलेंगे, कुछ तो कारण रहा होगा, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो ऐसे ही कुछ है ना, मतलब अब मुझे एग्जैक्टली ना, कुछ तो रहे होंगे, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता, ठीक है ना, हालात रहे होंगे, ठीक है। तो इसी कारण से हालात ऐसे हैं कि मैं तेजी से पढ़ा रहा हूँ। वर्तनी अशुद्ध बतानी है तो बूझे सब कुछ, लाल बुझक्कड़ बिल्कुल सही है, लंगड़ ये भी सही है, कोंकण ये भी सही है। तो भुक्खड़ क्यों नहीं सही, क्योंकि क आता है इसमें, ठीक है ना। भुक्खड़ में क्या आता है, भुक्खड़ होता है, कखड़ होता है, ठीक ना, क के बाद ख आता है। अशुद्ध बताना है, जो यहाँ पर छिद्रान्वेषी जो है ये अशुद्ध है। क्यों, क्योंकि छिद्रान्वेषी ये इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है ना, छिद्रान्वेषी इस तरीके से लिखा जाता है। क्या कोई हिंदी कमेंट में किम कर्तव्य विमूढ़ लिख सकता है क्या? अगर लिख सकते हैं तो बता रहा हूं कि किम से शुरू होता है। अब आप लिख करके उस कमेंट को बताइए, शायद लिखाए ना गूगल मतलब कीबोर्ड से, लेकिन कोशिश करिए हिंदी में लिखिए। चलिए अगला, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होगा, तो कवयित्री होगा, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर कहता है कौन सा शुद्ध है, तो कवयित्री जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर कहता है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो कवयित्री जो है वो सही हो जाएगा।
फिर कहता है कि वर्तनी वाला शुश्रूषा होता है, शुश्रूषा, ठीक ना, शुश्रूषा, शुश्रूषा। तो इसको लिख के खुद भी देख लीजिए, एक पेज रखा करिए आप लोग, ठीक है। जब भी लेक्चर देखिए तो एक पेज रखिए। मुझे लगता है कि मैं 20 शब्द या 25 शब्द ऐसे बताता हूं जो कहीं ना कहीं फंसते होंगे, तो उनको लिख लीजिए, जब बता रहा हूं तभी लिख लीजिए। तो शुश्रूषा काफ़ी आसान शब्द है। चलिए अगला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, तो इसका हो जाएगा ईर्ष्या, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? ईर्ष्या। बाकी तो कुछ भी नहीं होता है। ईर्ष्या जो है वो सही है कि ई जो है ई में बड़ी वाली ई होती है, आधा शाह होता है, और ई रा के ऊपर या के ऊपर रा होता है। फिर कहता है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? तो उल्लंघन हो गया, मनोरथ हो गया, वत्सल हो गया। उज्ज्वल गलत लिखा है, कैसे लिखा जाता है? इस तरह से उज्ज्वल लिखा जाता है, और हम लोग जानते हैं कैसे लिखा जाता है। शुद्ध दुर्निवार डी लिखा जाता है, ठीक ना। दुर्धन निवार ऐसे हो सकता है, लेकिन दुर्निवार जो है ये करेक्ट वर्ड है कि किसी चीज़ का जो निवारण नहीं हो रहा है, या बुरी तरीके से हो रहा है, या देर लग रही है, ऐसा कुछ करके दुर्निवार हो जाएगा। कौन सा शब्द शुद्ध है? कह रहा है अंत्याक्षरी होता है, तो बी शब्द शुद्ध है। अंत और अक्षरी, ऐसे समझिए, अंत और अक्षर से बना हुआ है, तो क्या हो जाएगा? अंत्याक्षरी, ठीक है ना। फिर अगला आता है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है इसमें से, तो द्वारका, इसकी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। अंतर ध्यान की वर्तनी जो है यहाँ पर अशुद्ध है, क्योंकि अंतर ध्यान होता है, अंतर ध्यान नहीं होता है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं कि अंतर ध्यान की वर्तनी कैसी होगी। ठीक, ये देखिए, अंतर ध्यान, अंतर ध्यान, ध्यान नहीं आता है इसमें, ठीक है, यही बहुत ज़्यादा फंसाता है। और अहिल्या नहीं होता है, अहल्या होता है, अहल्या। कहीं लिखा होगा तो मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड, अहल्या, ठीक है ना। अहल्या जो है ये शब्द सही है, अहल्या होता है, अंतर्धान होता है, और द्वारका का द्वारका होता है, और पूजनीय होता है, ठीक है ना। पूज्य या पूजनीय, इस तरह पूज्य या पूजनीय हो जाएगा, ठीक है ना। अगला शब्द है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो यहाँ पर अनुग्रहित गलत लिखा है, सन्यासी सही लिखा है, आजीविका जो है ये गलत लिखा है, और आकाल भी गलत लिखा है, ठीक है ना। तो केवल एक ही सही लिखा है, वो लिखा है सन्यासी, ठीक। तो देख लेते हैं यहाँ पर कि अकाल होता है, तो ये चीज़ ठीक कर लेंगे कि अकाल होता है। अनुग्रहित इस तरह से लिखा जाता है, बताया भी हूँ मैं कि री की मात्रा होती है, और आजीविका में आजीविका नहीं होता है, आजीविका होता है। फिर ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, आजीवक जो है, आजीवक जो है एक संप्रदाय है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये जो जीएस का क्वेश्चन है, आजीवक एक संप्रदाय है, आपको बताना है कि इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं, ठीक है ना। माँ से नाम शुरू होगा तो एक बार बताने की कोशिश करिए। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो वांग्मय जो है हमने पहले भी देखा है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। फिर भी इसको एक बार आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, अच्छा प्रश्न है, देख लीजिएगा। फिर कहता है कि वर्तनी की दृष्टि से सबसे शुद्ध कौन सा है, तो वंदना जो है ये शुद्ध है, ठीक है। लिखा ऐसे भी जाता है, इस तरह तो नहीं लिखा जाता है, लेकिन इस तरह भी लिखा जाता है, लेकिन सबसे शुद्ध कौन सा है, तो वंदना है। तो इसको आज मैं भी जान गया, ठीक है ना। ये तो मुझे अगर पूछा जाता तो ऐसे भी मैं लिख सकता था, लेकिन ये जो वंदना है ये बिल्कुल सही है। तो वंदना जी को याद रखिएगा, क्योंकि ये परेशान कर सकती हैं। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से वर्तनी शुद्ध की दृष्टि से कौन शुद्ध है, तो अंतर्धान अभी हमने पढ़ा कि ये बिल्कुल शुद्ध है, तो अंतर्धान जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट वर्ड हो जाएगा। सहस्र जो है गलत है, क्योंकि सहस्र में क्या होता है कि पीछे स होता है। एक सेकंड देखिए, सहस्र, ये सहस्र जो है एक्चुअली इस तरह से लिखा जाता है, सहस्त्र नहीं लिखा जाता है। सहस्र बाहु, 100, 100 मतलब बाह, 100 हैंड, लेकिन सहस्त्र नहीं लिखा जाता। ये तो अस्त्र से मिलता जुलता कुछ हो गया। षष्ठम जो है वो, षष्ठम ठीक है, लेकिन मुझे लगता है षष्ठ होना चाहिए या फिर हलंत होना चाहिए। अनुषंगिक नहीं होता है, अनुषांगिक होता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, आनुषांगिक होता है, ठीक ना। आनुषंगिक होता है, इसका होता है आनुषंगिक, ठीक है। एक बात और बताना चाहता हूं दोस्तों, आप चाहें जिससे आई दृष्टि पढ़ रहे हो, मेरा आई दृष्टि का एक तीसरा लेक्चर पढ़ा है जिसका नाम है आई दृष्टि 3। उस लेक्चर को जाइए, थोड़ा पिंक पर्पल कलर का बैकग्राउंड है, उस लेक्चर को देखने की कोशिश करिए, क्योंकि मुझे लग रहा है पर्सनली कि वो लेक्चर मैं बहुत मन से और बहुत अच्छे तरीके से बनाया हूँ। आप किसी का भी लेक्चर देखें, एक बार मेरा लेक्चर देखने के बाद शायद आपको थोड़ा सा डिफरेंस लगे। अगर डिफरेंस लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा बस, ठीक है ना। बाकी आपसे कोई बहुत ज़्यादा आशा नहीं। इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, तो देखते हैं किसकी वर्तनी अशुद्ध है। तो यहाँ पर कौशल्या जो है
ये बिल्कुल सही है। देखिए कौशल्या जो है ये बिल्कुल सही है। मेघनाद ये भी सही है। कौशल्या याद रखिएगा क्योंकि थोड़ा सा टफ यहाँ पर लग रहा है ये। मैथिली शरण गुप्त ये भी बिल्कुल सही है, नाम इनका यही था। तो कौशल्या देवी को मैं घेर दे रहा हूँ क्योंकि कौशल्या देवी थोड़ी सी टिपिकल है यहाँ पर। ठीक, अगला जो है राहुल सांकृत्यायन, गलती इसी में है क्योंकि इसमें लिखा है सांस्कृत्यायन जबकि उनका नाम है सांकृत्यायन। तो राहुल सांकृत्यायन जो ही आजमगढ़ के रहने वाले थे, ठीक ना, तो राहुल सांकृत्यायन जो है ऐसे लिखा जाता है। और देश देशाटन घुमक्कड़ी जो है अथा तो घुमक्कड़ी जिज्ञासा, इस टाइप की इनकी सोच रही थी। वोल्गा से गंगा तक इनकी कृति है और भी इनकी बहुत सारी कृति है। पढ़ने लायक व्यक्ति हैं, जो है बहुत सारी चीज़ें ऊँट ऊँट पर लाद के ले आए थे विदेश से, ठीक, तो तिब्बत से, ठीक है, तो अच्छे व्यक्ति हैं पहुँचे हुए और अपने बगलगीर हैं बेसिकली थे। मतलब एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, किसकी अशुद्ध है? तो यहाँ पर जागृत की जो है ये अशुद्ध है क्योंकि जागृति होता है। क्या होता है? जागृति। अनुग्रहित की सही है, भागीरथी की सही है, अधीन की भी सही है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, अधीन पराधीन होता है, आधीन नहीं होता है। 100 बार बता रहा हूँ, आधीन नहीं होता है, अधीन होता है, अधीन अधीन अधीन, ठीक है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है आपको। फिर से देखते हैं, ज्योत्सना, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि अधत्ता अधस्सा, इससे पहले भी आपको बोला था कि ये थोड़ा सा हाईलाइटेड क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा टफ होता है एग्जामिनर का दिमाग जाता है कि चलो दे देते हैं, फंसा देंगे, लेकिन आप लोग नहीं फंसने वाले। शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को करिए तो फिर से ज्योत्सना आएगा, तो अधत्ता अधस्सा जहाँ मिले उसको मार दीजिएगा। फिर कहता है हिरण्यकश्यप, तो हमने पढ़ा है कशिपु होता है। क्या होता है? कशिपु। अब जिसमें शिपु दिखाई दे उसको टिक मार दीजिए। तो ये इसमें दिख रहा है, हम मार देंगे आँख बंद करके, ठीक है। हालांकि इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ क्योंकि बड़ा अगर ध्यान नहीं रहा शिपु का तो आप जो है दिक्कत कर सकते हैं। अशुद्ध वर्तनी बतानी है तो वाल्मीकि, ये मुझे बिल्कुल अशुद्ध लग रही है, ठीक है ना। वाल्मीकि नहीं होता है, वाल्मीकि होता है, ठीक है ना। पहले तो ये हो गया। महत्व बिल्कुल सही है, महत्व में देखिए 2 बार ता आता है। पैतृक बिल्कुल सही है। और सन्यासी जो है ये कैसे गलत है? क्योंकि संन्यासी, संग स पे अंक की मात्रा भी आती है और फिर न्यासी आता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 2 गलतियाँ खोजी गई हैं। तो वाल्मीकि पहले लग रहा है तो पहले वाला टिक कर दीजिएगा, बाद वाला भी टिक कर सकते हैं, दोनों ही इसमें गलतियाँ दे रही है। शुद्ध वर्तनी बताना है तो जाज्वल्यमान, तो इसमें आपको सबसे पहले क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि जाज्वल्यमान ऐसे जो लिखा हो, ऐसे जो लिखे उसको आप जो है मानेंगे, जाज्वल्यमान, ठीक है। तो ऐसे जो है कौन लिखा है? बी वाला ऑप्शन लिखा हुआ है, जाज्वल्यमान, ठीक है ना। ऐसे नहीं होगा, जाज्वल्य नहीं होता है और जाज्वल्य भी नहीं होगा। देखिए बहुत ही सुंदर प्रश्न, इतना सुंदर प्रश्न, इतना सुंदर प्रश्न कि मत पूछिए, ठीक है ना। किसी को भी पानी पिला दे, शुद्ध वर्तनी का चयन, किसी को भी पानी पिला दे, अब से भी पिलाने की क्षमता ये रखता है। क्या इसमें ट्रिक क्या है? क्यों इतनी बड़ाई कर रहा हूँ इस प्रश्न की? धन्य हो ऐसा मास्टर जिसने ये प्रश्न बनाया। देखिए हम लोग क्या करते हैं, उज्ज्वल लिखना होता है तो हम लोग लिखते हैं उज्ज्वल, ठीक है ना, ठीक है। अब चूंकि जाज्वल्य में भी ज्वल ज्वल टाइप का आ रहा है तो उसने फंसाने के लिए ए ऑप्शन पर सबसे पहले यही रख दिया, जाज्वल्य को उज्ज्वल से कनेक्ट करके रख दिया कि इसमें हम उन लोगों को ले बीतेंगे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है या जो बहुत बढ़िया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके गए हैं। और सच बता रहा हूं कि ऐसे प्रश्न अगर आ जाएं कि मास्टर ने इतना दिमाग लगा रखा है तो 100% बता रहा हूं कि कम से कम 100 में से 90-95 लोगों का तो गलत किसी भी हालत में करा दे, 98 भी गलत करा सकता है, ठीक ना। अच्छे लोगों का मैं बता रहा हूं, जो लोग पढ़ रखे हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो जाज्वल्य तो सही कर देंगे बी ऑप्शन, लेकिन जो पढ़ रखे हैं वो 100% ए ऑप्शन लगा देंगे, गलत कर देंगे पूरी तरह से, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जाज्वल्यमान में आधा जा एक ही बार रहता है, ठीक है ना। तो बहुत सुंदर प्रश्न है, नोट डाउन कर लीजिए, कहीं रिवीजन कर लीजिएगा इसका। 85वां प्रश्न अभी तक का जितना मैंने पढ़ाया, टोटल 84 प्रश्न, उसमें सबसे सुंदर प्रश्न अगर मिला तो जाज्वल्यमान का मिला हुआ। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से वर्तनी शुद्ध आपको बतानी है तो सांप्रदायिकता जो है वो शुद्ध वर्तनी है, बाकी सारी जो है गलत है। ना पूरा सम होता है, ना पूरा साम होता है, ना पूरा सम होता है, ठीक ना। तो सांप्रदायिकता ये करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पर एक सेकेंड, चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ करते हैं। 87वां प्रश्न है आपके सामने कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है तो ये हो जाएगा निरपराध, ठीक है ना। निरपराध ये भी अच्छा प्रश्न है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, तो निरपराध जो है वो इसका हो जाएगा, ठीक ना। ना ही निरा होगा, ना ही निह होगा, ना ही अपराधी भी नहीं होता है, निरापराधी। अब देखिए ये भी प्रश्न सुंदर है, क्यों? क्योंकि कई बार आपको आएगा
ऐसे लिख देगा, अभी वाक्य शुद्धि जब हम लोग पढ़ेंगे तो लिखेगा निरपराधी को सजा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखने में आपको ऐसा महसूस होगा कि अपराध अपराधी, ठीक है, तो निरपराध निरपराधी, लेकिन नहीं, वो गलत है, वो नहीं बनता, वो निरपराधी नहीं होता, ये गलत है, पूर्णतः गलत है, ठीक है ना। हिंदी के एक मास्टर की कल मैं लेक्चर देख रहा था, बहुत बेहतरीन पढ़ा रहे थे, नाम नहीं पता है मुझे, टोपी वोपी लगाए थे, बढ़िया पढ़ा रहे थे वो, ठीक है ना। मतलब ऐसे ही चल गया, जो फीड में आता है उसमें थे। शुद्ध वर्तनी वाला चयन करिए, तो शुद्ध कौन सा है, तो अतिशयोक्ति होगा, तो उस हिसाब से बी ऑप्शन जो है पूरा पूरा लिखा जाता है, अतिशयोक्ति पूरा पूरा लिखा जाता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपर बोल बोलते हैं, हाइपर बोल, ठीक है ना। मतलब मैं एक गेंद फेंका और वो जो है अंतरिक्ष से बाहर चली गई, तो यह अतिशयोक्ति है, ठीक है ना। फिर कहता है कि शुश्रूषा, तो शुश्रूषा लिखने तो आप लोग को आ ही गया है। अच्छा, अशुद्ध पूछा हुआ है, शुश्रूषा तो सही है, वेशभूषा सही है, मनीषा सही है, शुश्रूषा होगा नहीं, ठीक है ना। फिर अगला आता है कि उज्ज्वल, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। अच्छा, अशुद्ध पूछा है तो अशुद्ध हो जाएगा श्रृंगार, क्योंकि श्रृंगार कैसे लिखा जाता है, तो श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। श्रृंगार कैसे लिखा जाता है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। अनुसुईया, तो अनुसुईया में अनसूया होता है, क्या होता है, अनसूया, ये भी सुंदर प्रश्न है, अनसूया, ठीक है ना, अनसूया, अनसूया जो है ये भी बहुत सुंदर प्रश्न है। अनुसुईया पहला ही दिया है, जो हम लोग बेसिकली बोलते हैं हमारे उच्चारण में, दैनिक उच्चारण में अनुसुईया होता है, लेकिन ये होता है अनसूया, अनसूया, अनसूया। बहिर्गमन की शुद्ध क्या हो जाएगी, तो बी हो जाएगा, क्योंकि ब ही र ग म न ये उच्चारण है, तो मैंने बताया था कि र जहां आया है उसके बाद वाले पे लग जाता है तो ऊपर लग जाएगा और यहां से हट जाएगा, तो ये शब्द हो जाएगा बहिर्गमन, ठीक है ना। तो उस हिसाब से जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बहिर्गमन। ओके, फिर आता है आपका मध्याह्न की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, मध्याह्न, तो मध्याह्न की शुद्ध वर्तनी होगी ये, ठीक ना, यानी कि मध्य, आ की मात्रा, हा आधा और न, ठीक है ना। मध्याह्न जो है ये सही है, मध्याह्न, मध्याह्न ये गलत है, न पहले नहीं आता, ठीक है ना, न पहले नहीं आता, न बाद में आता है, मध्याह्न, मध्याह्न, मध्याह्न। चलिए, ये भी अच्छा प्रश्न है, मैं भी इसको भी टिक कर दे रहा हूँ, टिक कर दे रहा हूँ, 2022 में आया हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रज्वल की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, तो काफी आसान हो जाएगा। प्रज्वल होती है, आधा द ज दो बार नहीं होता है, प्रज्वल होती है, ठीक है ना, सीधी सी बात होती है, प्रज्वल। हालांकि टिक करने लायक प्रश्न है, कि भी मेंस 2022 में आया हुआ प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। कृशांगिनी, कृशांगिनी की शुद्ध क्या हो जाएगी, तो कृशांगी होती है, क्या हो जाएगी, कृशांगी होती है, ये भी अच्छा प्रश्न 2022 के मेंस में आया हुआ है, छांट छांट के लग रहा है 22 के पेपर मेंस में अच्छा प्रश्न दिए हुए हैं। तो कृशांगिनी नहीं होता है, कृशांगी होता है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है यहाँ पर, तो व्यावहारिक जो है, व्यावहारिक ये सही है, व्यावहारिक ये सही है, ठीक ना, बाकी सारा गलत है, तो व्यावहारिक होगा। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो तात्कालीन जो है वर्तनी शुद्ध है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो यहाँ पर आशीर्वाद जो है वर्तनी शुद्ध है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो पूजनीय जो है बिल्कुल शुद्ध है, पूजनीय नहीं होता है दोस्तों। किस वर्तनी की किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो ऐच्छिक, ए में ए होगा, ठीक ना, इस शब्द की वर्तनी यहाँ पर शुद्ध हो जाएगी। सिंघनी शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा, तो सिंघनी होगा, क्या होगा, सिंघनी। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि क्षुद्र शब्द का जो शुद्ध वर्तनी होगा वो क्या होगा, तो वो एक सेकंड, तो वो होगा शुद्र, ठीक है ना, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। छ नहीं होता है, श होता है, क और श से मिलकर के बना हुआ श, ठीक है ना। चिन्ह की शुद्ध वर्तनी क्या होती है, तो न पहले नहीं आता है, मैंने बताया है, तो जिसमें न बाद में आ रहा होगा उसको लगाएंगे, तो ये चिन्ह। बर्बरता, बर्बरता पूरा लिखते हैं क्या, नहीं लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं, बर्बर लिखते हैं, बर्बर, ठीक है ना, बर्बर, तो बर्बर से बर्बरता बना है, ठीक है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न निष्पापी, तो निष्पापी नहीं होता है, निष्पाप होता है। अब ये भी ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि आपको दे देगा निष्पापी लोग पाप करके बनते हैं, तो निष्पापी नहीं होता, निष्पाप होता है, ठीक है। पूर्ति, तो पूर्ति कैसे होता है, पूर्ति,
ऐसे होता है, ठीक ना, पूर्ति। कभी आपने देखा होगा पूर्तिरोधी लिखता है विज्ञान के प्रश्न में, तो इस तरह लिखा रहता है, ठीक ना। तो पूर्ति ऐसे लिखा रहता है, पूर्ति, ये तो सुरती टाइप का लिख दिया है, मतलब सॉरी, सुरती भी उस तरह नहीं लिखा जाएगा। मुनि, तो मुनि होता है, ठीक ना, मुनि सुव्रतनाथ ऐसे लिखते हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। लिपि, तो दोनों लिपि ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, डी ऑप्शन हो जाएगा। नीति, तो नीति ऐसे लिखते हैं, कहाँ गया, नहीं, ए, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो अब उपरयुक्त तो सबको पता है, 100 बार पढ़ लिया हम लोग। उपरयुक्त तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, लगता है हर बार पूछ देता है। शुद्ध वर्तनी यहाँ पर बताना है तो शिक्षणेतर होता है। शिक्षणेतर मतलब शिक्षण के इतर कोई कार्य कर रहे हैं, उसको भी अंडरलाइन कर दिया हूँ, गलती मत करिएगा, ठीक है ना। शिक्षणेतर नहीं होता है, शिक्षणेतर होता है, मतलब शिक्षण के अतिरिक्त कोई इतर कोई काम कर रहे हैं। तो शिक्षण के बेसिकली ये है क्या, शिक्षण यानी कि पढ़ा रहे हो, इसके इतर कोई काम कर रहे हो तो शिक्षणेतर हो जाता है, ठीक है ना। और अ ई मिल करके इसका अ और इसका ई मिल करके ए बन जाता है, तो शिक्षणेतर हो जाता है, गुण स्वर संधि लगे। फिर आता है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर क्या होगा, तो सौहार्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सौहार्द, 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 सौहार्द होगा, सौहार्द करेक्ट उच्चारण होगा, सौहार्द, ठीक ना। सौहार्द सौहार्द लोग पढ़ते हैं तो इस तरह से जो है कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, ठीक ना, लेकिन ये सब गलत है, ठीक ना। और र तो कभी नहीं हो सकता है, तो महा गलत है, तो सौहार्द होता है, सौहार्द, ठीक ना, सौहार्द, ठीक। द में हलंत अगर लिखा जाए तो इस तरह से लिखा जाएगा, मतलब उच्चारण सौहार्द की होती है। अगला आता है शुद्ध वर्तनी, इसमें बतानी है तो शुद्ध वर्तनी हो जाएगा सौजन्य, ठीक है। कोई पंखा वंखा लोग दान करते हैं, लिख देते हैं फलानवा के सौजन्य से। अनधिकार होता है, आपने हम पढ़ लिया है। सन्यासी तो कभी नहीं होता, सन्यासी होता है, सन्यासी मतलब सा पे अंग भी रहेगा, या भी रहेगा, सी भी रहेगा, सन्यासी होता है। तो 2 बार ना का उच्चारण होगा, एक बार अंग की मात्रा से, एक बार ना से। याद रखिएगा 2017 की पुनर्परीक्षा में, 2010 की परीक्षा में आया है, मुझे ये प्रश्न अच्छा लग रहा है पर्सनली, याद जरूर रखिएगा इस प्रश्न को। अगला है अनिर्वचनीय, तो ऊपर लगेगा, अनिर मतलब वा के ऊपर लगेगा, ठीक है ना। तो किसी में लगा है, हाँ पहले में लगा है, जैसे मैंने क्या सिखाया है, अनिर्वचनीय यही बोलते हैं, तो र यहाँ आ रहा है तो यानी कि ये वा के ऊपर जाएगा ना, ठीक है। तो वा के ऊपर केवल उसी में जा रहा है, मतलब नेक्स्ट के ऊपर जाता है जो भी है। तो 117वां प्रश्न देखते हैं, अंतरलेय क्या है, अंतरलेय तो होता है अंतरतलीय, अच्छा अंतरतलेय बोला है, तो अंतरतलेय नहीं अंतरतलीय होता है। नोट डाउन करेंगे इसको भी, 2017 की मेंस की पुनर्परीक्षा में पूछा हुआ है, बढ़िया शब्द है, बहुत बढ़िया शब्द है, ठीक है ना, अंतरतलीय होता है। फिर होता है बहुब्रीही, तो बहुब्रीही जो है इस तरह लिखा जाता है, आपने समास पढ़ा होगा तो आपको पता भी होगा कि बहुब्रीही समास जो है इस तरह से लिखा जाता है, ठीक। 2017 की परीक्षा में ये भी आया हुआ है, तो इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, कोई बहुब्रीही ना लिख दे, ठीक। फिर आता है कि शुद्ध वर्तनी बताना है तो अधीन होता है, काफ़ी आसान है। फिर शुद्ध बताना है तो चरमोत्कर्ष होता है, चलिए लिखते हैं चरमोत्कर्ष, इस तरह कोई लिखा है तो अच्छा गलत लिख दिया हूँ मैं, ये गलत लिख दिया हूँ मैं। तो अब जब गलत लिख दिया हूँ तो मैं तो सीखने लगता हूँ तुरंत, गलत लिख दिया हूँ तो इसमें कोई भी ऐसा मानने की ज़रूरत नहीं है कि बड़ा शर्मिंदा हो गया मैं गलत लिख दिया, कोई ऐसा मास्टर नहीं हूँ मैं तुरंत उसको लर्निंग में बदलूंगा। लर्निंग क्या होता है, लर्निंग मतलब होता है सीखना, ठीक है ना, एक अपने जीवन में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट करते रहना। तो मैं तुरंत जान गया कि भाई गलत लिख दिया हूँ। अब मैं चरमोत्कर्ष को इस तरह से याद कर लिया कि चरम प्लस उत्कर्ष से बना हुआ है, तो तुमने क्यों उस तरह लिखा, ठीक है ना। तो मैंने गलती से लिख दिया सर जी, अपने आप से मैं बात कर रहा हूँ, इसको लिखा जाएगा चरमोत्कर्ष, ठीक है ना। कौन सी संधि है, आ और ऊ मिलकर के बन रहा है, बताइए कि कौन सी संधि है ओ हो जा रहा है, चलिए आप बताइए। चलिए अगला है चरमोत्कर्ष की शुद्ध शब्दनी वर्तनी क्या होगी, तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि चरमोत्कर्ष होगा, ठीक है ना। शुद्ध वर्तनी बतानी है तो श्रीमती होता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, श्रीमती जानकी देवी। शुद्ध वर्तनी इसमें बतानी है तो कालिदास होगा, ठीक ना, कालिदास, ये गलत है, कालिदास, ठीक ना, महाकवि कालिदास, कालिदास, ठीक ना। कालिदास क्यों बोला जाता है, सोचते हैं कि काली जी के जो है शिष्य हैं इसलिए कालिदास, लेकिन नहीं कालिदास है, ठीक है ना। फिर आता है शुद्ध वर्तनी का, फिर से करना है तो प्रज्वलित हो जाएगा, इसमें 2 बार जा नहीं आता है, 1 बार जा आता है, प्रज्वलित। 2007 में पूछा हुआ प्रश्न है, क्या होता है, प्रज्वलित, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि रचयिता कैसे लिखा जाएगा, तो बहुत आसान है यार, इसको कौन, ठीक है। शुद्ध वर्तनी बताना है तो पौरुष कैसे लिखा जाएगा, छोटा ऊ की मात्रा होती है, पौरुष में इतना याद रखना है कि ऊ की मात्रा क्या होती है,
छोटा ऊ की होती है पौरुष, ऐसे लिखा जाएगा। इसमें लिखा है पौरुष, यहाँ पर लिखा है पौरुख। कुछ लोग जो है इस श को ख के रूप में उच्चारण करते हैं, उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए पौरुख लिख दिया है। और फिर यहाँ पोरुष लिखा है, तो पोरस की लड़ाई तो अलग हुई थी। ठीक है, फिर से शुद्ध वर्तनी बतानी है दोस्तों। तो यहाँ पर प्रश्न जो था उसमें स्रष्टा पूछा हुआ था, तो हो जाएगा सा के नीचे ही रा लगेगा और आधा सा टा स्रष्टा हो जाएगा। फिर पूछा है शुद्ध वर्तनी, तो जागृत हो जाएगा। ठीक है ना, जागृत, हलंत लगाना मत भूलिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर जागृत हो जाएगा, तो इसको भी अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। 2015-2007 में पूछा हुआ प्रश्न है, जागृत शुद्ध वर्तनी यही होगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि शुद्ध वर्तनी यहाँ पर पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, अक्षुण। तो अक्षुण कैसे लिखा जाता है, 2 बार ड़ा होता है, अक्षुण इस तरह होता है। सर्वोत्तम वर्तनी इसमें बतानी है, तो गरिष्ठ में छोटा ई की मात्रा आएगी। फिर अगला शुद्ध वर्तनी बतानी है, तो अंजलि आएगा। ठीक ना, अंजलि, अंजलि, अंजलि आएगा। ठीक है ना, अंजलि, अंजलि बोलते हैं, अंजलि आता है। ठीक है, फिर आता है इसमें क्या बताएंगे, तो मैथिली होता है, मैथिली, मैथिली शरण। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग 132 प्रश्न किए हैं और कर लेते हैं। 133वां प्रश्न है, यहाँ पर शुद्ध वर्तनी बताना है, तो अनधिकृत होगा। क्या होगा, अनधिकृत, अनाधिकृत नहीं होगा, ना अनी होगा, ना अनधिकृत होगा, कुछ नहीं, अनधिकृत होगा। ठीक है ना, शुद्ध वर्तनी फिर बताना है, तो कौशल्या कैसे लिखा जाता है, अभी हमने देखा है कि कौशल्या लिखा जाता है। ठीक है ना, कौशल्या नहीं लिखा जाता, ना कौशल्या लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, कौशल्या बड़ा सा। तो इसको भी हम लोग यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे, 2006 के मेंस में पूछा हुआ प्रश्न है। फिर आता है अगला प्रश्न कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो यहाँ पर प्रेमचंद जो होगा वो शुद्ध वर्तनी हो जाएगा, प्रेमचंद। ठीक है, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। शुद्ध वर्तनी और कैसे होगा, तो उत्तीर्ण, कभी देखे होगे पास्ट को लिखता है हिंदी में उत्तीर्ण, तो ये भी जो है शुद्ध वर्तनी है, तो इसको भी देख लेंगे। अब ये कुल मिलाकर के खत्म हो गया। खत्म होने के बाद हम लोग का आ जाता है अभ्यास। तो अभ्यास का जो प्रश्न है उसको हम लोग थोड़ी देर कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग का टाइम हो गया लेक्चर लगाने का। तो अभ्यास मैंने आपसे कह रखा है कि सारा अभ्यास एक साथ करा दूंगा, तो मैं इसका भी अभ्यास एक साथ करा दूंगा। विश्वास रखिए मेरे ऊपर कि एग्जामिनेशन से पहले आपको पूरी तरह से हिंदी, और मेरा जो टारगेट है वो ये भी है कि मैं जीएस तो एक बार करा चुका हूँ पेपर वाइज, लेकिन पूरी जीएस एक बार करा दूँ। ठीक है, अगर आप लोग को लगता है कि पूरी जीएस करा देनी चाहिए तो आप बोलो यस सर, पूरी जीएस करा देनी चाहिए, नीचे लिख दीजिएगा। ठीक है, तो मैं पूरा इसी तरह सुंदर एकदम टेक्स्ट लाके पूरी की पूरी जीएस करा देता हूँ नई नई किताब से। और साथ में अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं कुछ मॉडल पेपर जो घटना चक्र वाली है वो भी आप लोग के लिए करा दूंगा। हालांकि उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन फिर भी करा दूंगा स्कैन करके। ठीक है, तो अगर आप लोग को घटना चक्र का जो टेस्ट सीरीज टाइप का आया है वो करना है, या अदर भी टेस्ट सीरीज करना है, मतलब अदर कंपनी का भी मैं देखूंगा, अगर मेरे पास मिल जाएगा तो वो भी मैं करा सकता हूँ। डिमांड क्या है वो बताइए, क्योंकि मैं अपने हिसाब से ही पढ़ाऊंगा। मुझे 2 लेक्चर लेने हैं अभी, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, हो सकता है हिंदी का एक आध दिन गैप हो जाए, लेकिन घटना चक्र 3:30 से आ रही है, उसको जरूर देखिए, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी एनर्जी लगा करके घटना चक्र को विधिवत खत्म किया जाए, और इस तरह खत्म किया जाए कि उसके बाहर के प्रश्नों को आप लोग गलत कर दें। लेकिन अगर अंदर पढ़ाया हुआ प्रश्न है तो बिल्कुल भी गलत ना करें। साथ ही मैं पढ़ाने के साथ साथ आयाम विकसित करने की भी कोशिश कर रहा हूँ। प्रभु की अगर कृपा रही, ईश्वर का जो है वरदान बना रहा, वरदान नहीं, आशीर्वाद बना रहा, तो जरूर आप लोग के लिए मैं नई नई चीज़ें इसी तरह से लाता रहूँगा, आप लोग को सपोर्ट करता रहूँगा, और आप लोग बस मुझे सपोर्ट करते रहिए। आप लोग अदृश्य रूप में मेरा दर्शन कर रहे हैं, शायद मैं अदृश्य रूप में आप लोग का दर्शन करना चाहता हूँ। कैसे होगा दर्शन मुझे, आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें आपका देखिए कुछ नहीं जाएगा पर्सनली, केवल एक अहम वादिता है कि मैं नहीं करूँगा, उतना अच्छा नहीं था। ठीक है ना, जजमेंट के नाते लोग नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है जजमेंट को साइड में रख देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इतनी मेहनत कर रहा है, अगर मैं 50 घंटे का भी लेक्चर यहाँ पर दे चुका हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो फिर आपको उतना देना चाहिए। ठीक है ना, उतनी चीज़ें तो मुझे मिलनी चाहिए जो आप लोगों से मैं मांग रहा हूँ, उतनी चीज़ें आप लोग दे दीजिए कि सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई अच्छे लोग हैं आपके पास जिनको तैयारी करनी है, या जो लाइब्रेरी जाते हैं और जो इधर उधर घूमते हैं, जैसे बड़ी कोचिंग के फेरे में हैं और पेड कोर्सेज लिए हैं, नहीं समझ में आ रहा, तो उन्हें भी भेज सकते हैं कि लास्ट टाइम में कम से कम आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लें। ठीक है ना, तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।